नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन को अति उत्तम और शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा की जाती है, यानी मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन कहा जाता है। और एक कथा यह भी है कि मंगलवार के दिन को मंगल देवता के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी को अजय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मंगलवार के व्रत करने की कथा और व्रत करने की विधि दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन वो बहुत दुखी रहा करते थे। दुखी रहने का कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हनुमान जी की बहुत पूजा किया करते थे। हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण देवता वन में गए और हनुमान जी की पूजा करने लगे और पूजा के दौरान ही हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर उनकी पत्नी भी अपने घर पर पुत्र प्राप्ति करने के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। हर मंगलवार को व्रत के अंत में बजरंग बली का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती थी। व्रत के एक दिन ब्राह्मण की पत्नी किसी कारण से ना तो भोजन तैयार कर सकी और ना ही वह हनुमान जी को भोग लगा सकी। इस कारण उनको अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। तभी उस दिन उन्होंने प्रण लिया कि वह आने वाले मंगलवार तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि हनुमान जी को मंगलवार को भोग ना लगा ले। भूखे प्यासे जैसे तैसे 6 दिन तो कट गए, लेकिन जैसे ही मंगलवार का दिन आया, ब्राह्मण की पत्नी बेहोश हो गई। और तब उनकी इस निष्ठा, त्याग एवं सच्ची लगन व भक्ति को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहा कि वह उस ब्राह्मणी से बहुत प्रसन्न है और उसे पुत्र प्राप्ति का वर भी दिया तथा वर स्वरूप उस ब्राह्मणी को हनुमान जी पुत्र देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति से अति प्रसन्न हो जाती है और उस पुत्र का नाम मंगल रख देती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब ब्राह्मण देवता अपने घर वापस आते हैं तो वह उस बालक को देखकर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यह बालक कौन है। जब उनकी पत्नी उनको सारी बात बताती है तो ब्राह्मण को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता और अंदर अंदर वो अपनी पत्नी पर शक करने लगते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन ब्राह्मण को जैसे ही मौका मिलता है तो ब्राह्मण उस बालक को कुएं में गिरा देते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि मंगल कहाँ है, तो ब्राह्मण देवता कुछ जवाब नहीं देते। उसी समय पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आता है और ब्राह्मण उसे वापस देखकर चौंक जाते हैं। उसी रात हनुमान जी ब्राह्मण देवता को सपने में दर्शन देते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। यह सारी बात जानकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। वह ब्राह्मण पति पत्नी नियमित रूप से हर मंगलवार को व्रत रखने लगते हैं। अतः इस प्रकार मंगलवार को व्रत रखने वाला हर मनुष्य पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहती है और उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि मंगलवार के व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। वैसे कुछ लोग 11 मंगलवार का भी व्रत कर लेते हैं। इसके बाद उत्तर पूर्व की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करके फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएं और अपनी मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद भोग लगाए हुए प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राम मित्रों।